पास भी इसका उसको पोस्ट डालने के लिए उसका कोड होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो जम्मू का जो टूरिज्म है वो पीछे एकदम जा रहा है। उसके साथ साथ दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि ये जो हमारा गंडोला बना है, ये जो हमारा यहाँ पे लाइफ एंड साउंड है, यहाँ पर जम्बो जू है, ये जो सेक्टर है सारे, इनको कहीं ना कहीं एक वन टिकट से जोड़ना चाहिए। हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं अब्रॉड जाते हैं, कहीं जाते हैं, और एक टिकट हमें मिलती है, कोई रिजनेबल लगती है टूरिस्ट को या विजिटर को, वो एक टिकट से गंडोला में जाता है, एक टिकट से वो माया मंदिर जाता है। तो इसलिए आप इस सारे सिस्टम के ऊपर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिले, उसको किस प्रकार से यहाँ पर पता चले, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पे जवाब दूं। स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर की तरफ से एक बहुत अहम सवाल था, जिसको लेकर हर ऑनरेबल एमएलए जम्मू के तमाम बाशिंदे इस बात को लेकर परेशान कि जम्मू के टूरिज्म का क्या डर शायद ये है कि अब रेल न सिर्फ कटरा बल्कि कटरा से आगे सीधा श्रीनगर और बारामूला, एक वो, दूसरा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के जरिए जो रिंग रोड बन रहे हैं, जम्मू शहर जो है वो बाईपास हो। और हमारा भी ये मानना है कि जम्मू के टूरिज्म के लिए जो है अब सिर्फ डेस्टिनेशन तैयार करना वो काफी नहीं है, चाहे वो जम्मू का गंडोला हो, चाहे वो मुबारक मंडी हेरिटेज साइट के अपग्रेडेशन का हो, चाहे जम्मू का जो लेक है, जम्मू जू है, ये बाकी चीजें जो है अपने आप में डेस्टिनेशन है, लेकिन इनको एक शेप देना, इनको एक फेस देना, अब वो हमें करना पड़ेगा। सही है, पब्लिसिटी पूरी तरह से हुई नहीं है, कोशिश जरूर की गई, एक एसेट को जो है पब्लिसाइज किया गया, लेकिन जम्मू का सर्किट बने उसमें जो है डिपार्टमेंट काम कर रही है। और हम चाहते हैं, मैंने ये बार इससे पहले जब टूरिज्म के जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते लोग हैं जम्मू में, जब सिविल सोसाइटी की बात हुई उसमें भी मैंने यही बात की, मैंने कहा हमारे लिए चैलेंज ये है, मुकाबला ये है कि जो माता वैष्णो देवी के यात्री आते हैं उन्हें हम टूरिज्म के लिए डाइवर्ट करने में फिलहाल नाकामयाब है। 1 करोड़ से ज्यादा माता वैष्णो देवी के यात्री आते हैं, अगर हम इनके 10 से 15% यात्री जो है टूरिज्म के लिए डाइवर्ट कर पाए, चाहे पत्नीटॉप हो, चाहे बदरवा हो, चाहे जम्मू शहर हो, चाहे जो पिलग्रिमेज की बात आपने की, लेकिन सही बात यह है कि महाशिवाय माता वैष्णो देवी और कुछ आकर्षित थोड़ी जो बाकी हमारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं उसके बारे में लोग पूरी तरह से जानकारी अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो हम एक टूरिस्ट सर्किट पिलग्रिमेज के लिहाज से जो यहाँ मेन पिलग्रिमेज के साइट्स हैं, जो स्थान है, उनको एक ऐसा 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का ये हम साइट्स जो है तैयार करेंगे, इसको फिर सही तरीके से पब्लिसाइज करेंगे। इसके लिए जो है यहाँ पे जो ट्रेड प्रमोशन और टूरिज्म प्रमोशन फेयर्स हैं उनमें हिस्सा लेके इनका लिटरेचर जो है हम बांटना शुरू करेंगे। जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर का सुझाव रहा कि एक ही टिकट से तमाम चीजें हों, वो शायद फिलहाल इस पर हम देखें, गौर जरूर किया जा सकता है। मेरा सूरत ये होगी कि अगर हम इनको मजबूरन तमाम डेस्टिनेशन का एक ही टिकट बेचेंगे तो जाहिर सी बात है वो टिकट महंगा पड़ेगा, और जिन लोगों को एक ही या 2 चीज देखने होंगे, अगर उनको मैं 7 चीज या 5 चीज की टिकट बेचूंगा तो शायद वो टिकट ले नहीं पाएंगे। लेकिन इसका हम डिपार्टमेंट की तरफ से इसको एग्जामिन करके अगर ये फीजिबल पाया गया तो इसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे। एक सिटीजन में जानना चाहता था कि हमारे पीछे जो जम्मू जागरण सिटी है, जो मंदिर में शहर है, इसके अंदर एक हेरिटेज सिटी की घोषणा हुई थी, जिसमें एक हेरिटेज वॉक की भी घोषणा हुई थी, जिसमें हम लोग रघुनाथ टेम्पल से रमेश्वर मंदिर से राम मंदिर, पुरानी मंदिर, उससे दीवाना मंदिर, उसके बाद मुबारक मंदिर को जोड़कर वहां से 2 गिफ्ट लगनी है नीचे पीको को साथ जोड़कर हेरिटेज पूरा एक पैसेज बनना था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस जो हेरिटेज पैसेज जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन मिल सकती है ट्रेडर्स को, ट्रेडर्स यहाँ पे जिंदा हो सकता है, तो टूरिस्ट यहाँ पे आता है, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्य किया गया अभी तक और आगे क्या करने की योजना है? धन्यवाद। स्पीकर साहब, जिस हेरिटेज ट्रेड के हवाले से ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा, उस हेरिटेज ट्रेड का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उसको लिया गया, उसमें लेन्स और जो रोड्स हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन, मार्केट अपग्रेडेशन, इन सब चीजों का इंतजाम करके ये हेरिटेज ट्रेड जो है अब स्मार्ट सिटी के काम जो है मुकम्मल हो रहे हैं। ये हेरिटेज ट्रेड के भी काम मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे ये हेरिटेज ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हुआ तो इसको पब्लिसाइज करके कोशिश की जाएगी कि टूरिस्टों को इस हेरिटेज ट्रेड के हवाले से जम्मू शहर के जो पुराने जो स्थान है, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनको दिखा दिया जाएगा। तो स्पीकर सर, मेरा स्टेट में बॉर्डर टूरिज्म को भी डेवलप किया जा रहा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बॉर्डर टूरिज्म जैसे गाना वेटलैंड है, ये सवाल से क्यों नहीं हो, ये सबमिट के लिए जस्ट सर मिनिस्टर इंचार्ज दिल्ली नंबर 183 तो मैं जवाब दूं और फिर अगर चाहे तो पढ़ो सही बहुत लंबा है, नहीं कहा वो ही मालूम है। चलिए ठीक है। जब जैसा कि हम सब जानते हैं तो जब इसको बढ़ावा देने के लिए प्रमुख इसकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मिशन इन्वेट करने के लिए 411 करोड़ की लागत से 411 करोड़ की लागत से किया गया।
लेकिन हुआ ये कि इसमें जो अपोज ने की रेजुलेशन हॉस्पिटल लिटिगेशन दोनों नाकाम, वो जो जवाब दिया गया है वो जवाब जमीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब पैदावार हमारी सालाना होती थी 22,500 किलोग्राम, ये सीमेंट की अब 1200 किलोग्राम की बात है। और जब जो इसमें पीपी का प्रोजेक्ट है रेजुलेशन का कि हम इसका फैलाव करेंगे, बाकी जो एरिया को इसके तहत आएंगे जहाँ पर वो भी फिर कहीं पर कोई इंशाल्लाह होगी कि आगे में करें। दूसरी बात है, सबसे आम बात है कि 124 बोरवेल का कागज सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन लेकिन ये पाया गया था कि जो बारिश में होगी उस वजह से पैदावार ना सकती, तो ये सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन में से जो 124 बोरवेल सैकड़ों करोड़ की लागत से बनाए गए, तो जनाब एक भी ऑपरेशन आज की तारीख में नहीं। हर एक बोर्ड 10 से ये मकसद था कि ये जो टारगेट था कि वो 24 हेक्टर को या कुछ 500 कनाल के करीब रुपये को सैलाब करेगा। एक भी बोरवेल इन 124 में आज जनाब समझिए, तो जो सवाल का जवाब है जनाब जो जमीनी हक़ाइक़ है उससे बिल्कुल बढ़ सकते। इसे दिया गया जवाब वो जब जो रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि जो जब 500 करोड़ का कारोबार हो जाता है तो आज कारोबार बिल्कुल जो है बरोल से या उसके डीलर से वो हमारे मुल्क को बंद करता था। अच्छा खासा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हो उसमें भी हाथ पैरों से बिल्कुल नाकाम रहा। तो जहाँ इस जो जैसे 124 बोरवेल में इनका ऑपरेशन होना उसके बारे में कोई वजाहत नहीं की गई है, तो जहाँ उसके बारे में वजाहत की जाए कोई क्या मुकाबला देखो, हमने एक फैसिलिटी वहाँ बनाई थी 37 करोड़ की लागत से कि वहाँ पर GI टैगिंग होगी, वहाँ पर ही सुखाया जाएगा और वहाँ पर भेजा जाएगा। अगर इस साल 2000 किलोग्राम की पैदा होगी, लेकिन वहाँ पर ऐसी किलोग्राम होगी क्या इसके बाद अगर किलो आकर जैसा कि इसमें दावा किया गया है कि उसमें ग्रोथ होगी है, पैदावार अच्छी खासी है, मांगों के मुताबिक है, तो जाहिर सी बात है उसमें फेयर शेयर उसमें से इस फैसिलिटी में आना चाहिए। कोर्ट और काश्तकारों का एतमाद बढ़ना चाहिए इस फैसिलिटी में जो वहाँ पर रहेगी, जो स्पेस वाले के नाम से जानी जाती है, तो उसकी भी कोई उसका कोई इस्तेमाल हासिल करने से क्योंकि है ही नहीं कोई जगह तो वहाँ छुपाएगा। तो जब क्या जो हमारे मिनिस्टर है क्या वो इसके बारे में वजाहत दें कि क्या ये पहले जो क्या तारीख पर वोट के लिए वो हमारा है, तो उसके बारे में जो भी कार्रवाई है वो करना है। आज सर इसलिए कहा था कि मैं इसके बाद जवाब देना चाहूँगा। सर ऑनरेबल मेरे सामने जो कहा मैं कुछ मानता हूँ कि कुछ हद तक सही भी है कि 124 हमने की बोरवेल्स जो डिपार्टमेंट में इंस्टॉल करे थे उसमें 77 जो है एक ही बोर्ड लगाए और एक ही बोर्ड में सिर्फ 8 में फंक्शन रहे और 77 जो कम्युनिटी बोरवेल्स हैं वो नॉन फंक्शन रहे। आप चूंकि जानते हैं सर कांग्रेस सरकार नहीं थी और कांग्रेस सरकार के ना होते बहुत सारी चीजों में ध्यान दिया गया और जो लक्ष्य किया गया। अब तक से हम सरकार करनी है, कांग्रेस सरकार करनी है। देखिए मामला जानना मामला की बात नहीं है, सवाल ये है कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। जैसे हम लोगों ने कहा 124 बोरवेल के लिए पैसा खर्च करते हैं। सर बेसिकली इसमें यही होता है कि इसका जो फार्मर्स है ना उसमें लोग फार्मर्स को क्या वो भी लगता है कि उन्होंने अपना शेयर खर्च नहीं किया। दूसरा ये कि 77 बोरवेल जो बनाए गए थे वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं हुए। अब हमने एक कमेटी बनी है रिसेंटली पार्टी की तरफ से, मेडिकल इरिगेशन पार्टी की तरफ से कमेटी बन गई जिन्होंने मुहैया किया 70 काफी बोरवेल कमेटी का, और हमने फैसला लिया कि इसमें कुछ पैसा चाहिए जिससे वापस हो जाए, ठीक हो जाएगा। अब वो प्रोसेस में और लेफ्ट आउट 30 टाइम 40 दिन उसके लिए भी हमने डिपार्टमेंट ने एग्जामिन करा है और उसकी भी जल्दी जो है टेंडर्स पे आ जाएगी और वो काम उस पर स्टार्ट किया जाएगा। अब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोसेस ही स्टार्ट वो भी नहीं है। अगर मैं आगे आप जान दोगे तो बताऊंगा इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी वो बता दूंगा आपको बस ईयर वाइज। 2009-10 में सर 2.5 kg पर हेक्टर था, यही 2022 और 23 में 4.42 kg हुआ। इसी तरह सेकंड पार्ट्स की हेल्थ से फार्मर्स की प्राइस एनहांस हुई। पहले तो फार्मर्स की जो प्राइस बनती थी वो 80,000 की हुआ करती थी, आज की रेट में 2,20,000 2,20,000 की बचती है इंक्लूडिंग जियो टैग की वजह से। ओवरऑल प्रोडक्शन कम नहीं होगी सर, कम बढ़ी कम नहीं हुई है सर, कम नहीं हुई। इंडिया एक्सेस हुआ है, कम नहीं है प्रोडक्शन इन्वेस्ट नहीं आते। आप देखिए जवाब दे सकते हैं। इसी तरह पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस की बात में इंक्रीज सेक्टर ऑफ स्टेबल रिकवरी हुई है फ्रॉम 28 ग्राम से 28 ग्राम। इसी तरह से इंसेंटिव पर केजी का 2.6 केजी का इलाज हुआ। जनरली सब हमारा सर इसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुई है, इसको और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और हम लोग कोशिश है कि इसको और इंप्रूवमेंट किया जाए। और तीसरा सवाल जहाँ पे ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि तीसरा बात कि ऑनरेबल एमएलए और वहाँ के जो लोग हैं उनको बांग्लादेश में लिया जाए। वो उस बात का क्योंकि उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया और मैंने अपने ऑफिसर्स से बता दिया था कि जब इन लोगों को मौका मिलता है हम लोग स्पॉट पे जाएंगे और जो बेहतरी के लिए करना पड़ेगा और जहाँ भी लायक है वो इस बार ठीक करेंगे। जो दावा किया जा रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, पहले इतना भी करने हैं कि सिर्फ 8 या 7 बोरियों तो कहते हैं कि या किए गए ऑपरेशन नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक भी नहीं। उसी वजह से 22,500 किलोग्राम से कोई 2,000 किलोमीटर से बढ़ गई है अपनी प्रोडक्शन।
सबसे बड़ा इंडिकेटर इसका ये है कि लोग जाते हैं जो ग्रोवर्स है वो जाते हैं इस फैसिलिटी को 37 करोड़ की लागत से जो फैसिलिटी बनाई जाए जो वहाँ पर ही उनका जो बाहर से वायरस आते हैं ताकि इंटरनेट जो है वो इंटरनेट खत्म किया जाए उसी का जो फायदा है तो जो ग्रोवर्स है उनको पहुंचा तो वहाँ जो इंडिकेट करता है अगर इनके पास तफसीलात हो तो कितनी किलोग्राम वहाँ गाय टेली के लिए लाए गए और कितना उसमें वहाँ बेचे गए सिर्फ 80 किलोग्राम क्या अगर ये दावा सही होता है कि पैदावार बढ़ गई है तो सारी बात है जो ग्रोवर्स को खिलाफ तक कर सकते लेकिन वो खा नहीं तो मैं ये चाहूँगा ये तो एहसाब है सवाल का अगर मजबूरी तो देंगे विषय के एहसाब है 124 बोल थे एक भी आज जो नहीं है वो इंडोनेशिया करें आपके पास बीज का है कौन कहाँ से लाएंगे आपको जहाँ अगर और इलाकों में और इलाकों में फैलाना चाहिए तो फंडामेंटल चीज होती है कि होना चाहिए मतलब बीज का तो बीज क्या तो मेरा ये सवाल है क्या और इन जब कोई ताकि ये मालूम किया जाए कि क्या कारण है क्या लेते की बात है क्या वजूहत है जिससे ये इम्पॉर्टेंट क्या है आप लोगों सवाल दूसरी बात है तो क्या इकदाम किए जाने चाहिए ताकि हम इसका जो शायद रहता है तो इसकी शांति इसका होता हमारी बचत में वो रोक तो तीसरी बात यह है कि आप रिजर्वेशन के लिए क्या आप ये करेंगे कि बालू बनाएंगे ताकि सीट की पकड़े से बात करो आप सीट कहाँ से लाएंगे रिजर्वेशन हुई नहीं रिजर्वेशन मतलब है और आगे बीजा में हुआ आगे निशानी की पारीगा में प्रोग्राम में दूसरी आगे कहीं प्रभाव ही नहीं ये सारा जब ये सही बात है कि ये लीगेसी इशू है लेकिन बात ये है कि इसके बारे में क्या जो हमारे मिनिस्टर है क्या इंटर कैटेगरी करेंगे ऑर्डर देखिए कि क्या क्या खामियां हैं कैसे क्या है कैसे 500 करोड़ का जो हमारा बिजनेस आना था वहाँ क्या मांगा आपको क्या मांगा उनके देहात में वहाँ क्या मांगा क्या आपको ताकि वो लेवल पर पहुंचे तो उनको इस वक्त जो हमारे ग्रुप को इस वक्त जो पानी के हवाले से जो नुकसान है या वहाँ के जो लोकल आबादी को नुकसान है ताकि उसका किसी तरीके से हम क्या ऐसे कंपनी तो होनी चाहिए जो पता करते जो वादा करेंगे क्या हो सकते स्पीकर सर जैसे ऑर्डर लेवल का समाप्त है कि बात सही है कि टोटल जो है 3665 हेक्टेयर जो कश्मीर रीजन में है और 2598 हेक्टेयर सैबी रीजन में leaving a balance of 1,116.2 हेक्टेयर अनयूटिलाइज्ड ये लेफ्ट आउट जो लेफ्ट आउट एरिया है उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है और चूंकि 124 कम्युनिटी बोर्ड है जिसमें फार्मर्स के भी और फार्मर इलेक्टेड है फार्मर जो थे वहां पर जिस तरह हम बात करें फार्मर जो वहां के हैं तो उन्हें कॉपरेट नहीं किया तो सुप्रीम इंजीनियरिंग लगी थी बाकी चलती वहां से ऐसे ही एमएस काम कर रहे हैं वैसे तो नहीं चाहते ये एरिया का डेवलप क्योंकि उनके कुछ और इंटरेस्ट लैंड वैल्यूज है वहां पर सर और भी बहुत सारे रियल एस्टेट बिजनेस लोग हैं तो चाहते हैं कि ये एरिया अच्छा उसको रियल एस्टेट डेवलप है क्योंकि और रोड है मगर हमारी कोशिश है जो लेफ्ट आउट एरिया और दूसरा मैंने पहले कहा कि 77 को बोल रहे जो कम्युनिटी बोल रहे जिसकी कहीं से पानी जो है नहीं आया उसके लिए हमने 10 करोड़ और 59 लाख जो है इस एरिया में लगे हैं कोशिश हमारी होगी कि वो भी ठीक है और जो 49 जो रहते हैं उसकी वजह से कुछ सारी चीजों से करके हमारा जो सारा एरिया हो गया और दूसरा जहां तक हमने कहा कि डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग इसको ऑब्जर्व करें जैसे मैंने पहले कहा अपनी तकरीर से मैंने जवाब में कहा कि हम ऑब्जर्व लेवल से आपको कॉन्फ्रेंस कर लेंगे बैठ के 111 और इन हम स्पॉट पे जाएंगे और देखेंगे कहां कहां बेसिक की साजिश हम करेंगे और उसका एक फैसला देता हूं इसके बजाय देखा जाए कि क्या वजूहत है इस वजह से सैफन मिशन फिर आज तो क्या किया जा रहा है वही जो बोर्डर है जो बोर्डर जिनका कोई जो ऑपरेशन नहीं मिले उन्हीं के लिए एक्सेसरीज नहीं दी जाएगी जैसे कोई मुद्दे के लिए बाहर मार्केट किया जा रहा है लिबास खरीदने के लिए जाते जो बोर्डर फिर आता है एडमिटेडली नहीं ऑपरेशन उनके लिए एक्सेसरीज नहीं दी जाती उसके लिए जो बोर्डर है ऑपरेशन नहीं है तो उसके बाकी जो एक्सेसरीज है जैसे ऑपरेशन होता है और पानी निकला तो उसके बाद उसके बाद एसएससी का मतलब फिर पाइप वगैरह कहाँ पर पानी जाएगी कैसे करेंगे क्या क्या करेंगे स्प्रिंकलर है तो वो करने के लिए उसके लिए फिर की जाएगी जब ये खुद जो वेल है इतना ही पानी सर अभी 1 महीने पहले हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया 1 महीने पहले जैसे मैंने कहा सर कि 39 बोर्ड में जो जिनके अभी तक कोई पेशेंट नहीं हुई थी उनके लिए जो है हमने प्रोसेस किया है पैकिंग प्रोसेस का वो एरिया में लेना हुआ और बाकी जो घबराई गई कमिटी 85 उसकी रेनिकेशन के लिए रिवाइवल के लिए हमने पैसे भी रखे हैं और वो इसीलिए हो सकता है वो प्रोडक्शन है अगर फिर भी कोई ऐसी कोई दिक्कत है तो हम तो साहब मेरे चैनल में आ सकते हैं मुझे तस्वीर बता सकते हैं और मेरे कुछ काम स्पॉट पे जाएंगे ही स्पॉट पे जाएंगे तो देखिए जहां जहां पॉसिबल जो वहां ठीक करेंगे थैंक यू सर मेरा सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर सिमिलरली डेफॉर्मेशन योजना स्टार्ट हुआ था इस बार कितना चुनाव है इम्पोर्टेंट जिला है वहाँ भी सरम प्रोडक्शन पड़ा और यहीं से किस्वाड़ फैक्ट्री किस्वाड़ से ही जो है वो ट्रांसफर हुआ था सीट जिला पिछले के लिए लेकिन अभी तक जो है किस्वाड़ में जो देखा जाएगा कि प्रोडक्शन जो है वो सालाना 1.5 क्विंटल से लेकर 6 क्विंटल तक की रहती है और एक जो वहाँ पर गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट फार्म है देवार गांव में उसमें भी जो है ड्यू टू अदर स्टाफ लेवल में ये प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं बढ़ रही है एंड सेम कंडीशन जो रेट एरिया है किस्वाड़ तो वहाँ भी जो है क्या मैं मेरे हिसाब से जानना चाहूँगी किस तरीके की प्रावधान किए जाएंगे वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाने के लिए किस्वाड़ में धन्यवाद सर जहाँ तक किस्वाड़ की बात है तो देयर इज अ प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी सेटलमेंट 5 पार्ट ऑफ सेटलमेंट डेवलपमेंट फॉर बेहतर किस्वाड़ सर
डॉक्यूमेंट जो डीपीआर बनाया हुआ है सर, इसका अभी हम सबमिट किया है ऐसे भी और उसी सवाल होगी कि उस एरिया को पीछे रहना हम ठीक तरह से सर वो ये सवाल कंसुलर से रिलेटेड है, लेकिन उनके साथ का सवाल है रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, इसलिए मैं साथ करूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछने के लिए। एक तो ये कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने अभी साबित संभाला है तो लाजमी तौर पर ये उन गुनाहों के मर्द इल्जाम नहीं जो उनसे सल्ह किए नहीं, लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूँगा 400 करोड़ का पैकेज है, मामूली पैकेज है। तो अभी आपने ये कहा जब उन्होंने कहा कि क्या इंक्वायरी होगी और क्या लोकल फार्मर्स एंड एमएलए कंसर्न को इसमें डेलिब्रेशन मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा, आपका जवाब था कि इट इज एक्चुअली अंडर ऑब्जर्वेशन। बीमार आईसीयू में है, आपकी सांसें सांसों पर है, साफ ऑब्जर्वेशन की बात है। हमें सिर्फ ये बताइए 400 करोड़ का आयकर होगा क्या? और मैं तो आगे शेर साहब से कहूंगा we should go into the detail and order some credible inquiry. It's not question of departmental observation. और दूसरा ये क्या आज तक कितने बोरवेल वगैरह अगर आप वहां जाते तो ये नहीं है कि आप सब आपने टीम बनाई, बहुत देखा है इन टीमों का डेमोक्रेटिक लेवल पर कभी ये फाइल उधर जाए इधर जाए। मेरी गुजारिश है कि आपको खुद जाना था और वहां के ग्रोवर से बात की थी ताकि आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। फाइनली आई हैव रिक्वेस्ट दैट देयर हैज टू बी अ क्रेडिबल इंक्वायरी ताकि सच सामने आ जाए, फैक्ट सामने आ जाए। सर अगर बताना चाहूँ तो मेरे पास है, मैं ऑनरेबल मेरे को टीम देना चाहता हूँ। ये मैंने बेसिकली 2010-11 में स्टार्ट हुआ था 400 करोड़ का, और इसमें गवर्नमेंट का शेयर तो 315 करोड़ था और फार्मर शेयर जो था 84.12 करोड़। एवरेज नाउ तो अभी तक है जो फंड्स रिलीज हो रहे हैं वो 269.915 करोड़ है और एक्सपेंसेस जो है 259.5756 करोड़। ये बात सही है कि इसमें फ्लॉज है, मैं इस बात से बिल्कुल शर्म महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसमें फ्लॉज है और अकाउंटेबिलिटी पेश होनी चाहिए। जिन्होंने काम नहीं किया है, जिन्होंने दलदाज को किया है, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी लगनी चाहिए और होनी चाहिए। पर चूंकि मैं चाहता हूँ कि हाउस थोड़ा टाइम दे दे जब तक हम इसको पूरी तरह से देखें कौन कौन से कंपोनेंट्स में फ्लॉज हुए हैं, काम नहीं हुआ और हम सब देख रहे हैं। डिपार्टमेंट वाली के साथ है ना, आप खुद इंक्वायरी करेंगे खुद नहीं, इसके अंदर मेन क्वेश्चन है जस्टिस साहब इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, टाइगर साहब कुछ तो समझ रहे हैं। अगर आप खुद बात करें, अगर आप खुद बात करें या कराएंगे इसको एग्जाम कराएंगे सर, एग्जाम कराएंगे इंक्वायरी काफी लगती है, इंक्वायरी करनी हम पेपर में कराएंगे इसमें जवाब। ठीक है सर। और ठीक है सर, ये कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक क्वेश्चन था तो मैंने पहले नहीं बोला, अब बात किश्तवाड़ तक आई है सेकंड पार्ट की तो मेरा बोलना लाजमी है क्योंकि पूछने वाले भी अनजाने और बोलने वाले भी अनजाने। किश्तवाड़ सेकंड पार्ट 2017 में मेट इज एमओएस एग्रीकल्चर था, मैंने वहाँ पे सेंक्शन करवाया सेकंड पार्ट, लेकिन सेकंड डेवलपमेंट फार्म जो है वो लगभग 3 डेकेड से वहाँ है, उसमें कितना काम हुआ कितना मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन जो सेकंड पार्ट है ये जब सरकार गिरने के बाद जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की इससे ज़्यादा कोई काम नहीं, इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये तो नामक यहाँ पे दिया गया है सेफ्रॉन डेवलपमेंट फार्म, ये सेफ्रॉन पार्ट हटे आप डिपार्टमेंट से गुजारिश करें कि जो इसका डीपीआर तैयार हुआ है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जहाँ पे सेफ्रॉन बुलाया जाता है उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनको एजुकेट करना है, इसकी मार्केटिंग करनी है, बाकी कल्टिवेशन के टूल्स देने हैं, वहाँ के लिए एक डीपीआर तैयार किया गया था बिल्डिंग बनाने के लिए जिसके लिए पैसा फराहम करना था स्टेट गवर्नमेंट, वो अभी तक पेंडिंग है। इसलिए जवाब जो है थोड़ा सा कंफ्यूज जवाब है, इसे डिपार्टमेंट से दोबारा से जवाब दीजिए। मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि जो एक सेफ्रॉन डेवलपमेंट फार्म है उसमें डिपार्टमेंट ने खुद सेफ्रॉन उगाना है और जो सेफ्रॉन पार्क है वो फार्मर्स को फैसिलिटेट करना है, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर सजेशन है ये मिस्टर निजामुद्दीन बादशाह सर मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। Giving water to very also the project of national water for biological science of India in 2009 for rural areas and said that we got under for the urban areas. Jammu Kashmir is also covered under both these schemes. इनका मतलब मिले साथ पार्ट भी है physical and financial status of professional executive under education and proposed water supply scheme in respect of what particular constituency is given as listening उसमें उसकी पार्ट में स्टेटस ऑफ ऑर्गन वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में पूछा है स्टेटस ऑफ दिस स्कीम इन सम प्रिपरेशन पर्सनलिटीज ये डिटेल में ना बताइए सर जो
सवाल मेरा है, इसका पार्ट भी है, मेरा मंशा जानने का ये है और लोगों की दिलचस्पी भी उसी में है। जितनी स्कीम्स एग्जीक्यूट हुई, नंबर इज 2 लाख 60 स्कीम्स एग्जीक्यूट हुई अंडर डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये मैं नबार्ड है या यूटी कैपेक्स है। मैंने जानना चाहा फिजिकल स्टेटस का। उसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूट जितनी स्कीम्स आपने की जहाँ 100% दिखाते हो इलेक्शन है, उनमें फंक्शनल कितनी है, फेल स्कीम्स कितनी है। If this would have been the situation, if you go with media reports, there would have been no shortage of prices or shortage of drinking water. आपको this is anybody's knowledge। एक पूरी वैली में आजकल JJM को जल जीवन नहीं, जल जुगाड़ कहना है। Because many schemes are there। ये schemes का status बताइए मुझे। इसी का फिर यही बताएं, मिनिस्टर साहब बताएं, पुलिस नॉलेज। He should have the sufficient information whether executed schemes are functional or they have failed. If any scheme has failed, I will give you the certificate. If any scheme has failed, what is the solution? वहाँ पानी देते कैसे? Or if any scheme is incomplete. What do we mean by incompletion? That means no water supply to any habitation. सर देखिए, ये डिटेल पुलिस को दी गई है। फिजिकल स्टेटस खाता का 100% दिखाया कि स्कीमों 90% है, 80% है, 65% है, 55% आप स्कीम जो यहाँ दी गई है। टोटल इनकी स्कीम जो है वो 60 स्कीम है जो ड्यूटी करता है ड्यूटी, और एक जो है वाटर सप्लाई स्कीम बालीपुरा टाउन की है जो हमें जिसके लिए वो उसमें हम जो रीति वगैरह मुझे याद है कि मेरे साथ कहते हैं कि पानी नहीं है वो बिगाड़ दिया जाता है। हवा और पानी ऐसी चीजें हैं सर जिसके बारे में इंसान नहीं रहता। तो ये डिटेल जो हमने दी है इसे डिटेल दे दी है और सबको स्पेसिफिक कोई चीज अगर ये बता सकते हैं कि जिसमें हमने ये 100% अचीवमेंट बताई है, अगर नहीं है तो उसको पहली बात, जल जीवन पे मैं डिटेल आपको भी देता हूँ, लेकिन मुझे बताइए 219 में सेंट्रल स्कीम के तहत आपको फंड्स आए हैं, जल जीवन में भी अमृत नहीं। मुझे एक स्कीम बताइए $24 स्पेसिफिक अमृत में फंक्शन है एग्जीक्यूटिव एक। आप इनसे सवाल पूछिए ना, जब आपके साथ सुनिए मेरी बात, आप आगे तो डबल मेरी बात सुनिए। आपके सवाल जो आपके निरंतर में होगी ये बात कि किसी कहता पानी नहीं कर रहा है या कोई स्कीम जो ये एग्जीक्यूटिव दिखा रहे हैं वहाँ पानी नहीं कर रहा है। अगर आप मिनिस्टर दे दीजिए, हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि नहीं हो रहा है, आप इन्हीं से पूछ रहे थे कहाँ पर नहीं कर रहे। आप नंबर 34 देखिए ऑनरेबल मिनिस्टर, वाटर सर्विस की वस्तु 95% आप दिखाते हो। कितनी हेरिटेशन में 90% का पानी जा रहा है और कितनी हेरिटेशन वहाँ प्रोजेक्ट में थी। मैं आपको बता रहा हूँ आधी हेरिटेशन को भी 90% एजुकेशन के बाद अभी तक पानी नहीं मिल रहा। फिर आप बोल रहे हैं पहले मरे लोग, फिर बोले पानी नहीं मिला। पानी आपके नाते के नहीं जरिए नहीं आएगा, ऊपर से बारिश भी आती है, लोग नालों में भी जाते हैं, खराब वाटर लेते हैं। और जब आप एजुकेशन प्रोजेक्ट दिखाते हो 100%, जब मैंने आपको एनजीटी स्कीम का बोला है, टाउन को भी सप्लाई होता है इस स्कीम से पानी। आज तो प्रिय आज मॉर्निंग में कल फ्राइडे प्रेयर्स में जाने मस्जिद में ऐलान हुआ रॉ वाटर मिलता है, आप फिल्टर दिखाते हो। मुझे बताइए रीजन ऑफ फेलियर, आपका गणित का कंपोनेंट है, आपकी इनएडिक्वेट एचआर प्रॉब्लम है, आपकी डेफिशिएंसी फाइनेंस में है क्या, या कोई रीजन है, कारण क्या है बेल्ट स्कीम्स। हमारी जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है तरीके से कितनी मौज है लोगों की खिदमत करने के लिए, और हमारा डिपार्टमेंट जो है काम कर रहा है। स्कीम हमें बता दी है, अगर मेरे साहब ने अगर कोई स्कीम के बारे में ये बताया है जो स्थिति यहाँ बताई दी है फंक्शन नहीं, इसकी जानकारी मिलेगी तो बता सकता। मैंने आप सवाल के लिए एक बोला सर्विस स्कीम रिटर्न ऑफ फंक्शनिंग, और वहां ये बताया जा रहा है मैकेनिकल कंपोनेंट, मैकेनिकल वाले कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। पिछली दफा आपको कैसे आया होगा आलू वाटर सर्विस स्कीम से कुत्ता निकला, और 3 महीने का बड़ा हुआ कुत्ता था, पानी मिल रहा था। आपको फिल्टर स्कीम होते हो आपने कुछ सवाल पूछे ऐसी कागज कौन इन्फॉर्मेशन देंगे, आपने लग रही नहीं अपने देखिए सेपरेटली गिविंग द इनकम व्हाट इज गिविंग द लाइफ इट टुक अस 25 मिनट्स। तो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये कर दे रहे हैं आपने अब नहीं कर रहा हूं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जैसे जल जीवन मिशन जो है ये इसलिए लाया गया था कि हर घर में नल में पानी है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जब से ये स्कीम आई है न कहीं नल है न नल में पानी है। आप मैं अपनी कांस्टिट्यूंसी की स्पेसिफिक बात करूँ, आप देख लीजिए गुरेज के अंदर यहाँ भी ये स्कीम बनाई गई है, नाले में डाला गया पाइप और उसी से पानी देती है। और जब बारिश का करना पड़ता है आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें कीचड़ रात में 15 दिन जाता है और लोग बाद में मजबूर हो जाते हैं जाने दरिया का पानी पीते हैं। और आपने इसी में फीस लेने की जो बारी आती है तो आपने नहीं कि पानी की फीस दे दो, या जब आप स्कीम की बात करूंगा, हमारा क्या नाला स्कीम है 2014 में स्कीम शुरू होगी, नबार्ड स्कीम थी,
आज तक ये पानी नहीं ला सकी उस स्कीम में 2024 10 साल में मेरे दादा ने कहा था कि पीढ़ी खत्म नहीं होगी जब तक उसमें पानी आ जाएगा। तो मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि आप ये खाली ये नई पुरानी शराब नई बोतल में डाल के आपने घर जीवन बनाया और हर घर में पानी दिया, ये स्कीम टोटली फेल है। मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा कि अगर आपने वहां 10 स्कीमें बनाई एक भी नहीं चलेगी आपकी स्कीम। और आप फीस के लिए मैंने लोगों से कहा है जब तक नहीं ये रिटेट पानी देंगे तब तक फीस मत दीजिए और तब तक फीस लोग नहीं देंगे जब तक आप उनको आपको रॉ वाटर देते हो तब तक वो आपको ये हक नहीं रखते हो फीस देने की। तो मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर साहब आप डायरेक्शन दे दीजिए अपने डिपार्टमेंट को जहाँ आप पानी देते हो वहाँ अपनी चार्ज मत दीजिए तब तक आप पानी दीजिए। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि सवाल पानी को के बारे में सर ये क्योंकि जल शक्ति का इशू और पानी एक ऐसी चीज है जिसको इंसान जानवर और इससे संसार और सिस्टम में रहने वाले हर जीवन प्राणी को चाहिए। जल जीवन मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बढ़िया स्कीम लगाई है। हर घर के अंदर जो है जल जो नल से आएगा और मंडी का फ्लो इतना हुआ कि जितना डिमांड करेगी उसके मुताबिक और जिसने जिस तरीके का बजट बना के भेजा तो बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करें तो अगर किसी भी एमएलए को पूछे एक भी एमएलए सेटिस्फाई होगा इस जो इम्प्लीमेंटेशन है और एक बहुत बड़े सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट ने कितना बड़ा खुलासा किया, इतना बड़ा स्कैंडल है इसके अंदर, इतना बड़ा स्कैंडल है सर। इसमें आपने प्लास्टिक की पाइप लगा दी जंगलों में, जंगल लगा दी जलेगी और जंगल में जो चलने वाले लोग हैं हमारे ट्राइबल लोग हैं, पानी चाहिए कट मारा और टोटल फेल। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हुई सर हमारा देखिए लता उधमपुर क्रॉस करके लता माता दूध फतेहगढ़ का एरिया टूरिस्ट मतलब होटल कहते हैं नॉर्मल टूरिस्ट को जा नहीं सकते क्योंकि पानी हमारे पास है ही है। हम टैंकर से पानी लाके टूरिस्ट को कैसे पूरा एरिया और सर मेरी क्लास गुजारिश स्पेशली ये है सर इसमें हाउस कमेटी बननी चाहिए और जो है इम्प्लीमेंटेशन में इतना बड़ा स्कैंडल जो हुआ है इतना बड़ा बिल है आपने स्कीम बना ली किस सेक्शन में भाई हम सोच ही नहीं है पाइपलाइन बात आपने रिजर्व बना लिया आपके पास सोच ही नहीं है कि बहुत बड़ा स्कैंडल सर इसमें हाउस कमेटी बननी चाहिए और जो डेलीगेटेड है क्योंकि आपने एक पंचायत में एक रिजर्व आएगा आज सुनिए आपके पास समाज में नहीं है तो चलाएगा कौन इसको अगर पानी होगा नहीं रिजर्व भरा जाएगा कोई बात करेंगे भी तो चलाएगा हमारे पास इनवाइट नहीं है। हमने लोगों की जमीन ले ली रिजर्व बनाने के लिए उसने जमीन दे दी आज कहते हैं हम आपको लगा नहीं सकते हैं। आपने हाईवे ट्रेन लोगों को लगाया उनको आज पैडल नहीं कर रहे हैं ये लोग कितने वर्षों से चला रहे हैं सर हाउस कमेटी बन गया होगा हाउस कमेटी बननी चाहिए इनकी डिमांड जब आएगी ना आप डिटेल में बात कर सकते हैं विदेश मांस पर जा सकते सर हाउस हैं मिनिस्टर साहब चाहे बता दीजिए इस पर 2 मिनट सर ऑनरेबल मिनिस्टर के पब्लिक नुमाइंदा बता ऑनरेबल मिले का कंसर्न है कि कंसर्न चाहिए ये राष्ट्र में जल जीवन मिशन जो है 2019 में जब स्टार्ट हुआ तो 32 तिथि से 2005 का सामने हुआ वो उसमें सर ये था कि कोई पोलिटिकल यहाँ सिस्टम नहीं था। ये हमारे तमाम पोलिटिकल लोग जो थे वो मैक्सिमम कैरोबार में थे तो ये स्लो प्रोग्रेस में ये काम चलता और फिर कोविड भी था कोविड और ये जो पानी का था और ये सब मिलाकर फिर बात नहीं है कि हम आपको बाकी डिग्री से हमारे अलग अलग मिले हैं क्योंकि सीज फायर कॉलिशन था पाकिस्तान में तरफ से ये कुल मिला के इसमें इसका प्रोग्रेस हो रहा है क्योंकि 2024 में इसको मुकम्मल होना था और जाहिर है कि इस स्कीम को मुकम्मल होना था 2024 में अभी मुकम्मल नहीं हो पा रही है वो तो इसमें जाहिर है कि आपके एप्लीकेशन दुरुस्त है। लेकिन मैं सब ये वादा हूँ कि तो अब्दुल्ला साहब की इजाजत में सरकार जो है ये वादामंद है तो उनके साथ होने वाली चीज है इंशाल्लाह अनकवर्ड एरियाज हैं वो अप्रैल में जल जीवन मिशन में ले लेंगे और आपने नेक्स्ट टारगेट में इंशाल्लाह ये तमाम स्कीमें कंप्लीट कर रखा गया है कोई डीपीआर हुआ के अधिकारियों से जांच करवाए कोई डीपीआर एक ही सवाल इस समय में इसका कंसर्न है हाउस कमेटी का ये जो जल जीवन स्कीम है ये इसी साल तक वही है जहाँ इसका बिल बढ़ाया जा रहा है अगर तो इसी साल तक वही है जिसका बड़ा करें ये हमें बताया इस बात को नहीं पता है और पानी का बहुत कोशिश नहीं और इसके अंदर जो कमीशन वगैरह करना चाहिए हमारे कमीशन का बहुत जरूरी डीपीआर बनेगा तब स्कीम होगी 2019 से कितना गुस्सा हो गया भाई इट हैज नॉट बीन लॉन्च सो फार आपका क्वेश्चन